हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक पैसेज है और हम इसकी आज हिंदी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं, और आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ये बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, इसको मैंने जो बेस्ड किया है ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे किया है, और इसके अंदर कोई दूसरा टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो है अपनी वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को एक्सप्लेन करा है, तो उसी पर मैं एक जो है ये पैसेज लेकर के आई हूँ और आज इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज हम इस पैसेज को ही समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मेक द बेस्ट ऑफ यूज़ ऑफ लाइफ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मेक द बेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात करी जा रही है? यहाँ पे लाइफ को यूज़ करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, इस्तेमाल करिए और इसको जिए। इसको आप मतलब इसको अच्छे से अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। क्यों? बिकॉज इफ़ यू मेक अ बैड यूज़ ऑफ इट, अगर आप इस लाइफ को सही तरीके से नहीं जीते हैं, इसमें आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं, यू विल बी डूम्ड। डूम्ड क्या होता है? डूम्ड का मतलब होता है रुइन हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स आ जाते हैं। डूम का क्या होता है? रुइन होना, रुइन होना। और क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, इस टाइप से सारे मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। तो कह रहे हैं कि इफ़ यू मेक अ बैड यूज़ ऑफ इट, अगर आप अपनी लाइफ को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, यू विल बी डूम्ड फॉर एवर, फॉर एवर। ठीक है, तो क्या है? आप हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? डूम्ड हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्लियर? प्लेस द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स। क्या करें फिर? कैसे लाइफ को अच्छा करें? प्लेस द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने सामने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को रखिए बिफोर योर सेल्फ। ठीक है, अपने सामने। तो कोशिश करें कि आप अपने सामने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स रख सकें। लेट द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब है? कि जो वर्ल्ड के बेस्ट माइंड हैं, वर्ल्ड के जो बेस्ट माइंड हैं, यानी कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं, ठीक है, उनको आप अपने ध्यान में रखें और उनसे क्या करें? माउल्ड योर लाइफ एंड कैरेक्टर्स। दुनिया के महान लोगों से प्रेरित होकर के आप अपनी लाइफ को और अपने कैरेक्टर को क्या करें? माउल्ड करें। माउल्ड करने का मतलब उनकी तरह अपने लाइफ को ढालें। ठीक है, दुनिया के महान लोगों से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर के उनके एग्जाम्पल्स को रखें अपने सामने। आप जो हैं अपनी लाइफ और अपने चरित्र का निर्माण करें, उनकी तरह आप महान बनने की कोशिश करें। ट्राई अ सेट ऑफ गुड एग्जाम्पल्स। कोशिश करें, ट्राई करें, सेट अ गुड एग्जाम्पल्स। आप भी कोशिश करें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स रखने का बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने। पहले क्या कहा जा रहा है? पहले कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को इंस्पायर करें और दुनिया के महान लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने लाइफ का, अपने चरित्र का निर्माण करें। और जब आपके अंदर वो सद्गुण आ जाएं तो आप क्या करें? आप भी दूसरों के सामने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को रखें, ताकि आपसे भी लोग इंस्पायर हों, आपको देख कर के भी लोग अपने जीवन का और अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। लेट योर एक्शन बी सच। आपके एक्शंस, आपके काम ऐसे होने चाहिए दैट पीपल शुड रिमेंबर यू, कि लोग आपको क्या करें? लोग आपको रिमेंबर करें, लोग आपको याद रखें। विद लव। कब? प्यार के साथ। कैसे याद रखें? आपको लव के साथ याद रखें, प्यार के साथ याद रखें, स्नेह के साथ याद रखें। आफ्टर योर डेथ, आपके मरने के बाद भी। ठीक है, तो आप ऐसे काम करिए जिससे लोग आपको क्या करें? आपके मरने के बाद भी आपको स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक याद रखें कि वो बहुत अच्छा था, या उसके काम बहुत अच्छे थे, उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। तो अच्छे सेंस में आपको याद रखें। 10 योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ यू मेक ऑफ दिस लाइफ। इस प्रकार जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑन द यूज ऑफ यू,
आप अपनी लाइफ को किस प्रकार यूज करते हैं, यू मेक ऑफ दिस लाइफ, इस लाइफ का आप यूज कैसे करते हैं, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ को कैसे यूज कर रहे हैं, क्या अपनी लाइफ को कुछ सीखने में लगा रहे हैं, क्या अपनी लाइफ को किसी हेल्प में लगा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसी पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर ऑफ कोर्स आपका बेस्ट होगा। अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या है, तो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम्स होंगी, सफरिंग्स होंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो तो हमें क्या करना है, हमें अभी से ही मेहनत करना है। हमारा जो प्रेजेंट है, हमारे प्रेजेंट के काम किस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूचर पे। प्रेजेंट में मेहनत करेंगे तो फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू यूज इट वेल, इफ़ यू यूज इट वेल इट लाइफ को, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से यूज करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर काम करते हैं, यू विल लिव इन हेवन ऑफ जस्ट अफेक्शंस। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहाँ रहेंगे, आप एक हेवन में रहेंगे, आप एक स्वर्ग में रहेंगे। कैसे स्वर्ग में, अफेक्शन के स्वर्ग में रहेंगे। अफेक्शंस का मतलब होता है स्नेह, यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम कहाँ पे रहेंगे, हम उन लोगों के बीच रहेंगे जो क्या करेंगे, जो हमें हमारे काम से जानते हैं, जो हमें हमेशा याद करते हैं, हमें अच्छे सेंस में याद करते हैं, हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं। हम उनके बीच हमेशा काउंट किए जाएंगे, हम हमेशा उनके बीच याद किए जाएंगे, यानी कि हम हमेशा जो है प्रशंसा का पात्र बने रहेंगे। लेकिन इफ़ यू यूज इट इल, लेकिन अगर लाइफ को आप क्या कर रहे हैं, इल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप कुछ ना सीखने में लगा रहे हैं, ना किसी को इंस्पायर करने में लगा रहे हैं, बस आपका टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो यू रॉट। तो आप कैसे रहेंगे, अ हेल, तब आप एक नर्क में रहेंगे, ऑफ जस्ट कंडेमनेशन। और उस नर्क में क्या होगा, कंडेमनेशन होगी, निंदाएं होंगी, आलोचनाएं होंगी, बुराइयां होंगी, तकलीफ़ें होंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी तारीफ होती है, और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें सब उसको बुरे सेंस में याद करते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज़ अ बिग, लाइफ क्या है, लाइफ बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है लाइफ। ये लाइफ क्या है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जीवन जो हमको मिला है, इसमें हर कदम कदम पे हमें मौके मिलते रहते हैं, कदम कदम पर हमें अवसर मिलते रहते हैं। ठीक है, इट विल नेवर अगेन बी ऑफर टू यू, कह रहे हैं ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो लाइफ है ना, ये हम अगर इसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और हम क्या होते हैं, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम बुरे सेंस में हमेशा याद किए जाएंगे। ओके, और ये लाइफ हमें दोबारा ऑफर नहीं होगी। 100 रुपये अगर हमारे खो गए, या हमारा कोई लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है, या कोई भी समस्या आती है, तो उसकी रिकवरी तो हो जाती है। लेकिन एक बार जब हमारी लाइफ से हम हट जाते हैं, यानी कि जब हम मर जाते हैं, तो दोबारा हमें लाइफ बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो लाइफ को ये भी ना कहो कि हमारे पास बहुत छोटी सी लाइफ है, नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें देती है। हर कदम पे हमारे लिए हर मौका रखा हुआ है, बस हमको उसको सही से यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम इसको गवा देंगे तो ये लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलेगी। सो मेक देयरफॉर, इसलिए क्या करना चाहिए, बेस्ट यूज ऑफ इट। इसका सही से, जितना बेस्ट तरीके से आप अपनी लाइफ को यूज़ कर सकते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितनी लगन के साथ आप काम कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। टू रैंक अमंग द इमोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड्स, क्या करने के लिए, इस दुनिया के जो इमोर्टल्स लोग हैं, इस दुनिया के जो अमर लोग हैं, इस दुनिया में जो अमर हो गए हैं, ठीक है, जो इस दुनिया के से जाने के बाद भी याद किए जाते हैं, तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि हम भी जो है उनके साथ, हम भी उनके साथ क्या है, सराहना किए जाएं, हम भी उनके साथ याद किए जाएं, मरने के बाद भी हम भी उनकी एक रैंक में खड़े हो जाएं, उनका हमारा भी नाम उनके साथ एक लिस्ट में जुड़ जाए। तो आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। और देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू, हैव अ गुड टाइम।